गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूं द थर्ड लेवल, जो कि विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर है और इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, जो खास बात यह है कि मैंने बहुत सारे छात्रों में ये नोटिस करा कि वो बहुत अच्छे से कहानी को जानते हैं, वो कहानी को सुन चुके हैं, आफ्टर दैट वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते, वो आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि कहानी ही जानने से आपका एग्जाम में सब कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाते हैं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सोचते हैं जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपको क्या सोचना है, व्हाट यू हैव टू थिंक एट अ टाइम, जिससे कि आपका आंसर बहुत शानदार हो सके, एक भी मार्क्स वहां से कट ना पाए। तो बहुत सारे बच्चों को जब मैंने पर्सनली ये बात कहा कि आपको आंसर लिखना है कहानी सुनने के बाद, तो बहुत सारे बच्चे ये करने से असफल रहे। तो आज की क्लास में मैं यही देखने वाला हूं, तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए, आज की क्लास में मैं दो चीज को कवर करूंगा। पहला कि क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आंसर कैसे देंगे उसका बहुत प्रॉपरली तरीके से, और दूसरी बड़ी बात, हम क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। उन छात्र जो द थर्ड लेवल को अच्छे से नहीं पढ़े उनका क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू, यानी थर्ड लेवल क्या रिफर करता है, थर्ड लेवल क्या रिफर करता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ने वाली है वो पहले सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पहला जो काम है वो ये कि समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक ये नहीं समझते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तब तक आप उसका आंसर नहीं लिख सकते। और आप लोग ने ये क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि थर्ड लेवल क्या बताने का प्रयास करता है, थर्ड लेवल क्या रिफर करता है। आइए सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानते हैं, इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड को समझते हैं और फिर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो बने रहना, आपको बहुत ही धैर्य के साथ आपको वीडियो देखनी है ताकि आप बहुत कुछ सीख सकेंगे आज की क्लास में। तो मैंने आपको बताया द थर्ड लेवल। प्यारे बच्चों, द थर्ड लेवल, अब आप देखेंगे थर्ड लेवल, यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड लेवल आप लोगों ने थर्ड लेवल, ठीक है, थर्ड लेवल आपको मालूम होगा, जैक फिनी साहब का लिखा हुआ है, जैक फिनी। अब आइए समझिए पूरे स्टोरी को यहां पे, और फिर हम इस आंसर को, क्वेश्चन का आंसर करने वाले। यहां पे आपको समझना होगा कि चार्ली नाम के एक युवा हैं। चार्ली, क्या नाम है मेरा, चार्ली, और चार्ली है 31 ईयर का, कितना साल का, 30। और इनकी पत्नी है लुइजा। लुइजा, लुइजा कौन है, इनकी पत्नी है। एक और इनका फ्रेंड है सैम, क्या नाम है, सैम। और सैम जो है ना प्यारे, वो चार्ली का साइकेस्ट्रिस्ट फ्रेंड है, यानी मनोचिकित्सक दोस्त है। तो आपको ये तीन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक चार्ली जो कि नैरेटर है, और इनकी पत्नी लुइजा है, और सैम, सैम जो कि इनका एक फ्रेंड है, साइकेस्ट्रिस्ट है। तो आपने ये तीनों, यहाँ पे तीनों जो पर्सन दिख रहा है आपको, इसको याद रखना है। पूरी कहानी इन्हीं तीनों के आसपास घूमता है। अब आइए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं। होता क्या है कि चार्ली दावा करता है, चार्ली दावा करता है, क्या दावा करता है प्यारे, तो चार्ली दावा करता है, चार्ली क्लेम्स दैट, चार्ली 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 क्लेम्स दैट, चार्ली क्लेम्स दैट कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो कि कहां है, न्यूयॉर्क में। कहां प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क में। कहां है, न्यूयॉर्क में। अब चार्ली क्या कहते हैं, चार्ली कहते हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे कितना लेवल है, थर्ड लेवल है, ठीक है। ध्यान से समझ में आपको आना चाहिए। आपको मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ पूरी कहानी को भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप कहानी को समझ तो जाएंगे और फिर आपको आंसर भी लिखने में कोई समस्या नहीं होगा। मैं ये नहीं कहा था कि आपको कहानी नहीं जानना है, आपको कहानी जानना होगा, आपको स्टोरी जानना होगा, उसके बाद आप चीजों को लिख पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत चीज़ें की जरूरत पड़ेगी जो आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या कहा। मैंने कहा कि आपको द थर्ड लेवल में, प्यारे बच्चों, द थर्ड लेवल क्या नाम है चैप्टर का, द थर्ड लेवल लिखने वाले ऑथर कौन है, जैक फिनी। कौन है, जैक फिनी। अब आप देखिएगा, चार्ली,
जो कि 31 ईयर का एक ऑर्डिनरी गाय है, और लुइजा जो कि इनकी पत्नी है, सैम इनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। तो ये 3 व्यक्ति के आसपास ये कहानी घूमती है। समझ में आ गया आपको? अब फिर आपको ध्यान देना है कि चार्ली जो है वो क्लेम करता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल है। क्या है? 3rd लेवल है। अब आपको समझना है कि 3rd लेवल क्या था, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, वहां पे 2 ही लेवल था। एक था फर्स्ट लेवल और दूसरा था सेकंड लेवल। दूसरा क्या था? सेकंड लेवल। लेकिन चार्ली इकलौता बंदा था जो कहता है कि वहां एक और लेवल था, 3rd लेवल। चार्ली के अलावा ये बात कोई भी नहीं करता। अब ये बात कितना सच है, यही चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल है जो दुनिया जानती है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। बट चार्ली क्लेम्स दैट कि वहां पे एक और लेवल है, 3rd लेवल, और ये कहता है कि मैं वहां होकर आया हूं। हुआ क्या, समझिएगा। इस चीज को समझने के लिए अब थोड़ा सा आगे जाएंगे अब, और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है कि ये जो मॉडर्न टाइम है ना, ये जो मॉडर्न टाइम जो है ये जो भरा हुआ है, मॉडर्न टाइम जो भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है बच्चे? इनसिक्योरिटी है, फियर है, वार है, वरी है, स्ट्रेस है, ठीक है। कुल मिला के कह लो कि रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ में लोगों को ना जीवन जीने में बहुत कठिनाई है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, फियर है, वार है, वरी और स्ट्रेस। और ऐसे स्थिति में सभी लोग चाहते हैं कि ये सारे चीजों को छोड़ करके ये सब चीजों से एस्केप हो करके वो एक ऐसी दुनिया में जाए जो बिल्कुल पीसफुल हो, एक नई वर्ल्ड हो जहां पे ये सारे कुछ नहीं हो, न्यू वर्ल्ड हो, नया दुनिया हो। और चार्ली इन चीजों के बारे में ऑलवेज सोचता ही रहता था कि वो हमेशा से उसका सपना था कि गेल्सबर्ग जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा सिटी था, शानदार शहर था, तो उसका ड्रीम सिटी भी था। तो ये पूरी जो दुनिया है प्यारे बच्चों, इसमें आप देखोगे रियल टाइम में जो भी समय मॉडर्न टाइम की है, वहां इनसिक्योरिटी, फियर, फार, वरी, स्ट्रेस बहुत तरह की जो बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, एक इंसान के ऊपर ऑलरेडी लदा हुआ रहता है। और ऐसी स्थिति में सभी लोग चाहते हैं कि वो इस दुनिया से निकल के एक पीसफुल वर्ल्ड में जाए, एक शांतिपूर्ण दुनिया में जाए जहां उसकी लाइफ बहुत शानदार तरीके से कटेगा। और चार्ली कॉमन सा बंदा था कि वो इन चीजों के बारे में क्या कर सके, सोच सके। तो फिलहाल आपको ये चीज मालूम चल गया होगा, और इसी वजह से 3rd लेवल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो 3rd लेवल है वो सच में कोई लेवल नहीं था, बस चार्ली का एक फैंटेसी था, एक इमेजिनेशन था, और वो इमेजिन करता है और उसका इमेजिनेशन इतना हाई होता है कि आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग पर्याप्त रूप से इस स्टोरी को जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे फिर से आगे कहानी को बढ़ाएंगे। बट फिलहाल आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द 3rd लेवल रिफर टू, उसको हम लोग लिखने के लिए पर्याप्त चीजें समझ चुके हैं। कोई समस्या यहां तक नहीं? तक जरा 1 सेकंड टाइम देंगे। चलिए आइए समझते प्यारे बच्चों। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखो हमारा क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट डज द 3rd लेवल रिफर्स टू, 3rd लेवल क्या रिफर करता है। अब आपको सोचना है, यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड थिंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्टार्ट टू राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगा, ग्रामर आपको मदद करेगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि 3rd लेवल जो है वो रिफर करता है, 3rd लेवल रिफर करता है एक सबवे का मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड से जो गाड़ियां जाती है। तो देखो मैं लिखना चाहूंगा कि द 3rd लेवल, प्यारे बच्चों, द थर्ड लेवल रिफर करता है। तो 3rd लेवल रिफर्स, द 3rd लेवल रिफर्स टू
द सबवे, टू द सबवे। सबवे का मतलब आप लोग को मालूम होगा जहां से नीचे, जमीन के नीचे से जो गाड़ियां जाती है। तो थर्ड लेवल जो है वो किसको रिफर करता है? सबवे। कहां का सबवे? कहां का? तो ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गया? हमने लिखा यहां तक, हमने लिखा था थर्ड लेवल रिफर्स, क्वेश्चन को ही हम लोग ढाल बनाए और उसी तरह से आंसर देने का प्रयास करते हैं कि द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब आपको लिखना है जो, विच नहीं करता है, तो डज नॉट, विच डज नॉट एग्जिस्ट, which does not exist in real, यानी प्यारे बच्चों ये सच में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्या यहां तक मालूम चल गया? कैसे लिखते हैं बस इतना जान लीजिए। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। समझ में आ गया? ये सिर्फ एक फैंटेसी है, इमेजिनेशन है। तो आप लिख सकते हैं इट इज चार्ली का ये फैंटेसी है, चार्ली का इमेजिनेशन है। तो चार्ली एपोस्ट्रोफी एस फैंटेसी, क्या लिख सकते हैं? फैंटेसी। ये चार्ली का फैंटेसी है, चार्ली का इमेजिनेशन है। तो यहां तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यहां तक कोई समस्या नहीं है। ये चार्ली का फैंटेसी है। क्या है? फैंटेसी है। समस्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? The third label refers to the subway of the Grand Central Station which does not exist in Charlie. It is Charlie's fantasy and a medium of, और एक माध्यम है, मीडियम क्या चीज का? अभी आपको समझ में आएगा। and a medium of escape for Charlie। क्या समझे प्यारे बच्चों? क्या लिखा हुआ है कि यह चार्ली का एक इमेजिनेशन है और एक माध्यम है। माध्यम क्या चीज होने का? भागने का, एस्केप होने का। किसके लिए? चार्ली के लिए। या जो है सो क्या है? इट इज अ चार्लीज फैंटेसी एंड अ मीडियम ऑफ एस्केप। अच्छा, जब यहाँ चार्ली का हम पहले जिक्र कर चुके हैं तो यहाँ पे फॉर चार्ली नहीं लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एस्केप कहाँ से? से के लिए हम लिखते हैं फ्रॉम हराश रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। यहां तक समझ में आ गया कि द थर्ड लेबल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। इट इज चार्ली फैंटेसी एंड अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम हरास रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब देखो यहाँ पे रास रियलिटीज क्या है? तो वो पल जो एक इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मॉडर्न टाइम में सरवाइव करना, तो चार्ली के साथ वो हो रहा था, इसीलिए वो इसको साधन मान लिया थर्ड लेवल को, इस दुनिया से निकल करके एक अलग दुनिया में जाने का। तो क्या ये बात समझ में आ गया? तो आपने यहां से समझ लिया दुनिया का मतलब। यहां पे ये समझ लीजिएगा कि थर्ड लेवल उसको लगता है कि वहां से ना वो एक ऐसा शहर जा सकता है जो कि पीसफुल है, जैसे गेल्सबर्ग। कहां? गेल्सबर्ग। तो आप लोग यहां तक समझ में आ गया। आगे लिखना है प्यारे बच्चों, आगे लिखना है द मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न वर्ल्ड जो भरा पड़ा हुआ है, इज भरा पड़ा हुआ, फुल ऑफ इनसेक्योरिटी है यहाँ पे, कोमा। और क्या है प्यारे बच्चों? फियर है। क्या है? फियर है। फिर उसके बाद वार है एंड वरी चिंताएं भी है, एंड वरी या फिर स्ट्रेस। ठीक है। और इसके बाद सभी लोग भागना चाहते हैं, सभी लोग एस्केप होना चाहता है। तो क्या लिखोगे? एवरीवन वांट्स, सभी लोग चाहते हैं। प्यारे बच्चों एवरीवन के बाद आपको चाहते हैं लिखना है, तो वांट नहीं बल्कि वांट्स, चूंकि ये एवरीवन क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा वांट्स। एवरीवन वांट्स टू escape from the unpleasant
अनप्लीजेंट मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम। सभी लोग इस मॉडर्न टाइम के अनप्लीजेंट मॉडर्न, जो अनप्लीजेंट मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम को क्या बताएं, अनप्लीजेंट, सुखद नहीं है, असुखद। तो सभी लोग चाहते हैं ये असुखद जो मॉडर्न टाइम है उससे भागना चाहते हैं, दूर निकलना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, दूर निकलना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो आपको यहां से चीजों को समझते हुए चलना है। एक बार मैं फिर से आता हूं, बस मैं सोच सोच करके लिखवा रहा हूं, आपको भी ये करना है कि थर्ड लेवल रिफर्स टू थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। यानी थर्ड लेवल एक सबवे को रिफर करता है जो कहां था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज अ चार्लीज फैंटेसी, ये चार्ली का सिर्फ एक इमेजिनेशन है और एक मीडियम है भागने का। कहां से, रास रियलिटीज ऑफ मॉडर्न टाइम, मॉडर्न लाइफ की, जो मॉडर्न आधुनिक जीवन का जो बहुत कठिनाइयां वाली जो समय है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जो दुनिया है वो भरा पड़ा हुआ है असुरक्षा से, डर से, वार से, वरी से, स्ट्रेस से, एंड एवरीवन वांट्स टू एस्केप, और सभी लोग चाहते हैं इस दुनिया से बाहर निकलना, इस अनप्लीजेंट मॉडर्न टाइम से क्या करना, बाहर निकलना। और ये आपको थर्ड लेवल भी चार्ली को इस दुनिया से बाहर निकालना चाहती है और चार्ली निकलना चाहता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत अच्छे से लिख चुके हैं। अब इस आंसर को आप अपने एग्जाम में भी यूज करके आप पूरे के पूरे मार्क्स को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर वन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। अब आइए समझते हैं प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं सोच सोच करके। हमें ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को भी ऐसा करना है कि सोचना है और तुरंत लिखनी है कॉन्सेप्ट के यूज करते हुए। देखो, अब देखो, कह रहा है क्या चार्ली कभी वापस जाएगा, क्या चार्ली कभी वापस जाएगा, कहाँ, टिकट काउंटर, कहां पे, तो वन द थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पे कभी वापस जाएगा, क्या करने के लिए, टिकट्स खरीदने के लिए। कहां के टिकट्स खरीदने के लिए, गेल्सबर्ग। किसके लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो आइए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या स्टोरी जानना है। हम प्यारे बच्चों इसी तरह आपको क्वेश्चन के साथ साथ स्टोरी को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, और फिर ये जो तरीका है वो बहुत यूनिक होने वाला है। कई सारे छात्र जो सिर्फ कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आंसर क्वेश्चन नहीं करते हैं या फिर डरते हैं, उसका ये बहुत शानदार तरीके से सेशन चलेगा। और मैं इसी उम्मीद से आप सभी बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगा मिल्टन इंग्लिश के ऑफलाइन क्लास में, जहां आप बहुत अच्छे से चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे छात्र जो अभी भी इंग्लिश नहीं लिए हैं या फिर इंग्लिश ट्यूशन नहीं करते हैं, वो मेरा इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें 7352263617। प्यारे बच्चों, ये 7352263617 इस पे कॉल करके आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी भी आप ज्वाइन करते हैं, अभी भी आप मिल्टन को टाइम देते हैं, तो मिल्टन इंग्लिश आपकी लैंग्वेज को इतनी शानदार तरीके से इंप्रूव कर देगी कि निश्चित तौर पे आपका इंग्लिश में जो 90 प्लस करने का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, और आपको मैं बताऊं इसके लिए ग्रामर की जो भी कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि स्टोरी तो बहुत सारे विद्यार्थी कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन सच में उसको जो मेहनत करने की जरूरत है वो मेहनत करना है उसको क्वेश्चन आंसर के ऊपर। कहां पे करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो प्यारे बच्चों, जो भी छात्र हजारीबाग में पढ़ रहे हैं, हजारीबाग वाले छात्रों को ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप जो हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, जो कि लोचन पथ सरस्वती ITI कैंपस में स्थित है। कोई समस्या यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आइए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखिए, चार्ली क्या कहता है, चार्ली कहता है कि जब मैं थर्ड लेवल पे गया, चार्ली कहता है कि जब मैं थर्ड लेवल पे गया, कहां पे, थर्ड लेवल पे, जो कि बिल्कुल था नहीं, बट आप समझ सकते हैं थर्ड लेवल, कि जब थर्ड लेवल पे गया। और ये कैसे पता लगा कि वो थर्ड लेवल पे है,
तो वहां के जो लोग हैं ना प्यारे बच्चों, वहां के जो पीपल, उस टाइम के जो पीपल है, वो कह रहा है कि उनके जो ड्रेसिंग था, यानी वे जो ड्रेस पहना हुआ था ना, वो ड्रेस जो था वो 1890 का आसपास का था, 1890 के आसपास था। वहां पे बिल्कुल डिम लाइट था। क्या था? डिम लाइट था। और क्या क्या चीजें था वहां प्यारे प्यारे बच्चों? वहां पे ब्रास 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 पिटून्स था। क्या था? ब्रास स्पिटून्स, मतलब पीतल का जो सो थूकदानी जो रहता है फ्लोर पे, वो था। और कह रहा है कि वहां के जो लोग थे ना, उसका जो बियर्ड और मुस्टे, हैंडल बार, क्या? हैंडल बार मिस्टेज मूछे थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादा दाढ़ियां था। और फिर कह रहा है कि जब मैं ये चीज देखा, वहां पे जो रूम था, स्मॉलर रूम था, स्मॉलर 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 रूम था। फिर यहाँ वहाँ पे फीवर टिकट काउंटर था, टिकट काउंटर्स था। और क्या चीज़ें थी? और मतलब वहाँ पे पुराने ज़माने का जो लोकोमोटिव इंजन था, तो इन चीज़ों से देख लिया, वो समझ गया कि अच्छा मैं अब लगता हूँ कि आ गया हूँ एक अलग जगह, थर्ड लेवल पे आ गया हूँ। और वो बताता है कि ये जब मैं पता चला ये सब चीज़ों को जाना, तब मैं कंफर्म करने के लिए एक न्यूज़ बॉय के पास गया। एक न्यूज़ बॉय के पास गया, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर रखा हुआ था। और उस न्यूज़पेपर को मैंने जब देखा तो उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। क्या था प्यारे बच्चों? द वर्ल्ड। और ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है, वो कई सालों से बंद था, पब्लिश नहीं हो रही थी। और इसका जो प्रिंटिंग डेट था वो था 11 जून, याद रखिएगा, 11 जून 1894। और इसमें जो कहानी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था, तो एक्चुअली वो कंफर्म किया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि यहां जब मैं आ ही गया हूं तो यहां से मैं गेल्सबर्ग के लिए टिकट खरीद लेता हूं। कहां के लिए? गेल्सबर्ग। और गेल्सबर्ग के लिए वो 2 टिकट्स चाहते थे। कितने टिकट्स प्यारे बच्चों? 2 टिकट्स। कितने टिकट्स? 2 टिकट्स। और 2 टिकट्स किस लिए चाहते थे? तो खुद के लिए, एक तो हिमसेल्फ, वो खुद के लिए चाहते थे प्यारे बच्चों, हिमसेल्फ के लिए, और एक उनकी पत्नी, एक उनकी जो वाइफ है जिसका नाम मैंने बताया था लुइजा। क्या नाम बताया था प्यारे बच्चों? लुइजा के लिए वो खरीदना चाहते थे। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब वो जैसे पहुंचता है ना काउंटर पे, तो काउंटर क्लर्क जो रहता है, जो क्लर्क रहता है ना प्यारे बच्चों, जो क्लर्क रहता है, वो नोटिस करता है कि अरे ये तो मुझे चीटिंग कर रहा है, क्योंकि ये जो मनी दे रहा है, ये जो पैसा दे रहा है, ये जो करेंसी दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। चूंकि मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज कि मान लीजिए कि अभी का जो 500 का नोट वर्तमान समय में चल रही है प्यारे बच्चों, ये नोट अगर 2010 और 12 में किसी को देते तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेता? बिल्कुल नहीं करता। यू नो व्हाई? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन नहीं थी उस टाइम ना। और अब देखो क्या है कि अब चार्ली मॉडर्न टाइम में, और वो चला गया पास्ट में, चला गया मतलब 1890 के दशक में चला गया। और उस टाइम क्या कर रहा है? उस टाइम अभी के वर्तमान समय के पैसे दे रहा है। तो वो कहा कि अच्छा तुम हमें ठगने का प्रयास कर रहे हो, वेट करो, मैं पुलिस को बुला करके जेल में डलवा दूंगा। अब चार्ली वहां से जल्दी निकलता है, और चार्ली कहता अच्छा जल्दी मुझे निकलना है। अब चार्ली क्या करता है कि नेक्स्ट डे जब लंच आवर होता है ना प्यारे बच्चों, तो लंच आवर में वो क्या करता है कि अपना $300 को क्या करता है? निकालता है, बैंक से विदड्रॉ करता है। कहां से निकालता है? बैंक से निकालता है। और इसको क्या करता है? एक डीलर से, एक जो सो मनी डीलर जो होता है, उससे क्या करता है? खरीद लेता है ओल्ड स्टाइल मनी बिल, यानी इसको खरीद लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पुराने जमाना का पैसा खरीदता है। ये पॉसिबल है, हाँ, आप नए पैसे से पुराने पैसे खरीद सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि अभी कोई बंदा होगा जिसके पास पुराना 500 नोट है, और अगर आपको रखने का शौक है या फिर जरूरत पड़ गया, तो आप ये 500 के बदले में आप 1000 भी दे देंगे उसको, और कहेंगे कि भाई हमको ये 500 का पुराना वाला नोट दे दो। इसी तरह इसने क्या करा कि $300 बैंक से निकाला और ओल्ड करेंसी खरीदा, और 1890 के आसपास का करेंसी खरीदा, और पाया कि ये $200 से भी इसकी वैल्यू कम हो गई। चूंकि मतलब वैल्यू कम नहीं हुआ, लेकिन ये मतलब $300 दे करके $200 ही खरीद पाया। मतलब महंगा थोड़ा पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, इतने पैसे से वो जा सकता था। वन वे, एक तरफ से जो रास्ता था उसको आसानी से कवर कर सकता था, दोनों टिकट, खुद के लिए और खुद के पत्नी के लिए। लेकिन भाई जब ऐसा करने के बाद फिर से वो काउंटर पे गया, उस जाने का प्रयास किया, तो वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जो उसको कहां ले जा सकता है? थर्ड लेवल। कहां ले जा सकता है?
थर्ड लेवल पे ले जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या था प्यारे बच्चों, इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन है। अब इनकी पत्नी जो है लुइजा और ये दोनों गए हैं सैम के पास, और सैम साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक दोस्त है, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वॉकिंग ड्रीम है प्यारे बच्चों। ये उसने कहा कि ये वॉकिंग ड्रीम है, और वॉकिंग ड्रीम तुम इसलिए करे हो क्योंकि तुम अपने जीवन से परेशान हो गया है, और सब लोग चाहता है कि ये दुनिया जो कि इनसिक्योरिटी से भरा पड़ा हुआ है, ये दुनिया जो स्ट्रेस से भरा पड़ा हुआ है, ये दुनिया जो फियर से भरा पड़ा हुआ है, जो वार से भरा पड़ा हुआ है, जो वरी से भरा पड़ा हुआ है, सब लोग चाहते हैं कि इससे निकल करके और एक ऐसी दुनिया में चल जाए जो बिल्कुल पीसफुल हो, जो बिल्कुल क्या हो, पीसफुल हो, जो बिल्कुल पीसफुल वर्ल्ड हो। और तुम भी ऐसा ही करा। अब चार्ली वापस आता है। चार्ली का एक और आदत था प्यारे बच्चों, स्टैम्प कलेक्ट करना। क्या करना, स्टैम्प कलेक्ट करना। और स्टैम्प कलेक्ट वही नहीं करता था, वो बताते हैं कि स्टैम्प कलेक्ट करते थे मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर, उन्होंने मेरा को प्रेरित किया, माई ग्रैंडफादर। और यहां तक कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका का था रूजवेल्ट, क्या नाम था, रूजवेल्ट, तो वो भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्ट करते थे। जब वो स्टैम्प को देख रहा है तब उसमें पाता है कि एक लेटर है इसमें, और ये लेटर, ये जो लेटर है, ये लेटर जो है, वो लेटर जो है सो 1894 में आया हुआ है, सेम के नाम से आया हुआ है। और इस लेटर में सेम कह रहा है कि चार्ली, मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए थर्ड लेवल पे आ गया, अगर तुमको आना है तो तुम और अपनी पत्नी लुइजा को लेकर आ जाओ। सोचो, मतलब सेम का लेटर कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, मतलब फिर से वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में चला गया। तो अब आप लोग जो हैं वो खुल मिला करके जो है सो, हाँ, आप समझ चुके होंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हम लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं सीधा सीधी हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहां तक समझ में आ गया स्टोरी? मतलब इतने शानदार तरीके से मैं आपको कोई भी स्टोरी और उसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगा ना प्यारे बच्चों, आपको जरा सा भी मतलब पता ना चलेगा कि मेरा क्वेश्चन आंसर कैसे खत्म हो गया इतना अच्छे से। और कोई भी चैप्टर, अभी बस बहुत सारे बच्चे अभी भी जो ज्वाइन नहीं किए इंग्लिश इंस्टीट्यूट, उनके पास एक बढ़िया मौका है कि वो अपने समय को यूटिलाइज करें और इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ समय दे, जिससे 90+ वो स्कोर कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। आप अगर आपका राइटिंग स्किल ठीक होगा ना प्यारे बच्चों, तो ना केवल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्कोरिंग होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक रस्सी की तरह, एक धागा की तरह जो कि बांध करके रखता है, पूरे सब्जेक्ट्स को ये बांधने का प्रयास करेगा। तो अगर आपका राइटिंग स्किल ठीक होगा तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में आप बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए प्रयास करें कि इसको इग्नोर ना किया जा सके। और चूंकि अब समय आ चुका है कि आपको बहुत कम समय में सभी चीजों को प्रिपेयर करना अच्छे तरीके से, ठीक है? तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग जवाब में लाते हैं। हम कहेंगे नो, चार्ली कभी वापस नहीं जाएगा। तो नो को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कहेंगे नो। नो के बाद फिर कोमा, चार्ली कभी वापस नहीं जाएगा। ऐसा करते हैं कि मैं ये क्वेश्चंस को यूज करता हूं आंसर के रूप में। ये तरीका कैसे करना, नो चार्ली, नो चार्ली, चार्ली नहीं जाएगा वापस, वुड नहीं जाएगा, नेवर, नेवर गो बैक, गो बैक कहां, टू द, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, बस कुछ नहीं करना, टू द टिकट काउंटर, टू द टिकट काउंटर। ये कहां पे प्यारे बच्चों, वन द थर्ड लेवल, कहां पे, वन द थर्ड लेवल, वन द थर्ड लेवल। किस लिए, टू बाय टिकट्स, टू बाय टिकट्स, टू बाय टिकट्स, कहां के टिकट्स, टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग है ना, गेल्सबर्ग। किसके लिए, फॉर हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ एंड हिज वाइफ। ये हमने क्या करा, ये हमने क्वेश्चन को ही मान लिया, ये क्वेश्चन को हम लोग आंसर के रूप में ले आया, हमने सिर्फ इसको बदल दिया, नेगेटिव में ले आया। हमने कहा नो चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द थर्ड लेवल, यू कैन से नो चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर वन द थर्ड लेवल, ओके, वन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। चार्ली कभी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो जान गया कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। फिर यहां पे देखो, यहां पे समझना है ना, यहां लिखना when he came to know, when he came to know, प्यारे बच्चों when he came to know का मतलब क्या होता है, जब उन्हें पता चला कि it was his imagination, ये सिर्फ और सिर्फ उसका क्या है, इमेजिनेशन है, वो प्रयास नहीं किया, he didn't
go back to the counter। प्यारे बच्चों यहां तक हमने लिख दिया। क्या लिखा हमने? नो चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द काउंटर on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife. When he came to know it was his imagination, कि वो सिर्फ इसका इमेजिनेशन था, तब उसने कुछ ऐसा नहीं किया। बट इनिशियली जब वो सपने में था, जब ख्यालों में था, तो हम लिख सकते हैं ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो लिख सकते हैं, ऑल्दो ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू फाइंड द कॉरिडोर, उसने कॉरिडोर को खोजने का प्रयास किया। कब? when he was dreaming, तो वो सपना जब देख रहा था तो सपने में वो खोजने का प्रयास किया, लेकिन बट ही कुड नॉट, वो नहीं पा सका, ही could not find the corridor, लेकिन वो कॉरिडोर नहीं पाया which can take him, जो उसको ले जा सके to the counter। समझ में आ गया? कितने अच्छे से हम लोग लिख लिए। हम लोगों ने इतने अच्छे से सोचना है, स्टोरी को ना अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। चूंकि यहाँ पे देखो कुड का प्रयोग हमने करा, विच का प्रयोग करा, हमने यहाँ पे यूज करा फ्रेजल वर्ब की कुछ चीजों यूज करा, तो कहीं ना कहीं आपको सभी चीजों को ध्यान में रखना है। आइए मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा? नो चार्ली वुड नेवर गो बैक to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife. When he came to know it was only his dreaming, then he didn't try to find the corridor. Actually, initially when he was dreaming, he tried to find the corridor, but he couldn't find which can take him to the counter. Students, now I am going to tell you what is the main problem which large number of students are constantly facing. So listen very clearly. Most of the students don't write the answer of any question. You know why? Because they don't know about the information of the question. English language doesn't matter. I know you studied all the subjects in English, like physics, chemistry, bio, computers. So I think you must have known about it, but the problem is that you don't know the fact of the question. Actually, can I give an example? Yesterday I gave a question to the student and I said, please write the answer in Hindi. After that, the student didn't write the answer in Hindi. So I can say that English language is totally different thing. The most important thing is that first of all you have to think about the background of the question, about the concept of the question, and you will have to collect the information of the question and then try to write the answer. After that you can do that. So आपको ये चीज़ें करनी होगी प्यारे बच्चों, बट डोंट वरी, मैं पूरे एग्जाम तक आपकी बहुत सारे वीडियोस अभी लाने वाला हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसा कहते हैं कि सर लगातार क्लासेस नहीं चलती है, ये नहीं होती वो, तो भाई आप पहले जब मैं एक क्लास लेता हूँ उसको बहुत अच्छे से करो ना। अभी एग्जाम कल थोड़ी होने जा रही है यार, एग्जाम होने में काफ़ी वक्त है और मैं तब तक बहुत सारे कुछ करवा चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड में जो मेरे भरोसे बैठे हुए हैं, एग्जाम में आलोक सर पढ़ाएंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, और क्यों नहीं होगा, मैं हूँ ना और मैं करने वाला हूँ, तो घबराइए नहीं। देखिए आज की क्लास से मैं आज ज़्यादा क्लास में एक्सटेंड करूँगा नहीं, दो इन्फॉर्मेशन करने वाला हूँ। पहले ही अभी वैसे छात्र जो हजारीबाग में हैं, पहली बात जो हजारीबाग में है प्यारे बच्चों, मैं दावे के साथ कहता हूँ लोग बहुत कुछ कहेंगे आपको, लोग बहुत कुछ कहेंगे और कहते भी आ रहे हैं
कि अरे इंग्लिश छोड़ दो ना, खुद से कर लोगे, मिल्टन मत जाओ, ऐसे मत जाओ। यहाँ पे लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए आपको कुछ भी कहेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, बट दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर आप हमको मौका दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए ना भाई एजुकेशन को मैंने कभी बिजनेस के पर्पज से नहीं देखा। हम हमेशा प्रयास करे हैं और विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर करने के लिए, लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए जहां तक मैं कर पाऊंगा। और मैं ही चाहता हूं, मैं दूसरों की तरह नहीं कि ऐसे वैसे करके बच्चे को इधर उधर कर रहा हूं, उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। बट अगर आप हजारीबाग में हैं तो अभी भी समय है, अभी भी समय बहुत जाया नहीं हुआ है। बिना जाया किए हुए समय को आप अभी भी यूटिलाइज करें और इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक समय के बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मदद करने वाली है। आप ये मत सोचिए कि इसका कोई वजूद नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पागलों की तरह घूमते चलोगे, जब आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा। इसीलिए बेटर है कि आप समय रहते हुए चीजों को सीख लें, चाहे अंग्रेजी बोलने के लिए, चाहे लिखने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए। मिल्टन इंग्लिश है ना आपके साथ, वो करेंगे मदद। तो वैसे छात्र जो हजारीबाग में हैं, उनको मैंने कहा कि हमारा कोचिंग लोशन पथ में है। आप बिना देर किए हुए लोशन पथ पहले पहुंचे, लोशन पथ में पहुंच करके लोशन पथ सरस्वती आईडी, ठीक है, सरस्वती आईडी पहुंच करके आपको क्या करना है, कॉल करना है। और ये जो है सो आपको मैं बता दूं, मेरा नंबर है 737352263617। इस पे जरूर कॉल कर लें। आपको मैं बैच टाइम बता देता हूं। मेरा अभी 12 का बैच है 7 से 8, 8 से 9, ठीक है। फिर एक 4 से 5 है, 5 से 6। किसी में आकर के आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, यहां से भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरा चीज, वैसे छात्र जो दूर हैं, जो हजारीबाग नहीं आ सकते, आप तुरंत क्या करें, रैपिड एकेडमी जाएं। रैपिड एकेडमी में यहाँ पे मेरा कोर्स जो है वो क्या है, रैपिड एकेडमी में कोर्स ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा रैपिड एकेडमी में इंग्लिश का कोर्स, ठीक है, इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश का कोर्स में सिर्फ 999 दे करके आप पूरी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी अभी तक, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है जो अब मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास ली है, जो कि अपलोड हो चुके हैं। बाकी अभी तो क्लास चलता ही रहेगा उसमें। तो दो तरीका है, एक वैसे छात्र जो दूर रहते हैं, रैपिड एकेडमी को सर्च करें और वहाँ से हमारा कोर्स को एनरोल कर लें। बहुत जल्दी करें, इसमें लेट मत करें। और वैसे छात्र जो हजारीबाग में हैं, वो तो कर ही सकते हैं भाई, वो कर सकते हैं। उनके लिए भी सेम फी है। जो बच्चे ऑफलाइन करेंगे उनके लिए भी अभी 99 है, मतलब आप उसको मान के चलिए 1000 जो ऑफलाइन करेंगे और जो ऑनलाइन करेंगे। तो बेटर है कि अगर आप हजारीबाग में तो हजारीबाग में ऑफलाइन कर ले, बाहर है तो ऑनलाइन कर ले। समझ में आ गया? चलिए, मैं बहुत प्रचार कर लिया अपना, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, सच से ये प्रचार करने का कोई तरीका नहीं, बस मैं बताने वाला हूँ कि आपकी तैयारी कितनी शानदार होगी और आप कैसे इतने अच्छे मार्क्स लाएं। पिछले साल हमारे यहाँ के 96 नंबर आए इंग्लिश लैंग्वेज का, और मैं भी चाहता हूं कि 90 प्लस करने वाले इस बार हमारे कम से कम झारखंड में 5000 से अधिक विद्यार्थी हो। 5000 से अधिक विद्यार्थी का मेरा टारगेट है कि मैं 90 प्लस करवाऊं 2025 के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखते हैं आप लोग कितना ज़्यादा इस पे काम करते हैं, मैं तो हूं यहाँ पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आप लोग को अगले वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन वाला कुछ अच्छे वीडियो के साथ, जिससे कि आपकी एग्जाम बढ़िया से हो सके। धन्यवाद।